प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम सब ने कई बार बच्चों को टेडी बियर्स के साथ खेलते हुए देखा होगा और कई बार शायद बड़ों को भी शौक होता है टेडी बियर्स के साथ खेलने का। बट आपने कभी नोटिस किया है कि टेडी बियर कभी भी पलट कर जवाब देता है? कभी भी वो स्माइल करता है? कभी वो रिस्पॉन्ड करता है? आपने देखा होगा कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं घर में, वो एक डॉल के साथ खेलती रहती हैं और उस डॉल के साथ बातें करेंगी, उसके साथ अपने इमोशन शेयर करेंगी। कई बार वो बोलेंगी अच्छा तुम्हें प्यास लग रही है, उसको पानी पिलाने का नाटक करेंगी, उसको कुछ खिलाएंगी भी, उसके कपड़े चेंज करना, उसकी कंघी करना, बहुत सारी चीज़। वैसे एक दिन एक बच्ची बोलती है कि अंकल ये डॉल कभी भी मुझसे बात नहीं करती, ये हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है, कभी मुझसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, ना हंसती है ना जवाब देती है। मैं इसके साथ इतना खेलती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे पलट के जवाब नहीं देती। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें जान नहीं है, वो निर्जीव हैं, उनमें इमोशंस नहीं हैं और वो हाथों से बनाए हुए, है ना। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा और स्वयं हम कहते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जो कि जीवित है। जैसे कि अगर हम जॉब 19 उसके 25 या अय्यूब की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स एंड दैट इन द एंड ही विल स्टैंड अपॉन द अर्थ। है ना, अय्यूब कहता है मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। है ना, बाइबल बताती है कि तुम कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, अपने हाथों से किसी भी लकड़ी को लेकर, किसी भी पत्थर को लेकर, किसी भी प्रकार से कोई भी एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश मत करना जिसको कि तुम पूजने लगो, जिसको कि तुम भगवान मानने लगो। आपने देखा होगा मंदिरों में एक प्रतिष्ठा होती है जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जब भी कोई नई मूर्ति शिल्पकार बनाता है तो उस मूर्ति को जब किसी नए मंदिर में स्थापित किया जाता है तो स्थापित करने से पहले एक प्रकार का अनुष्ठान होता है जिसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आप सोचिए, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी, लेकिन आज जब भी कोई नई मूर्ति मंदिरों में रखी जाती है तो मनुष्य कोशिश करता है कि हम प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करके उस मूर्ति के अंदर प्राण को बैठाएं, उस मूर्ति को जीवित कर दें और उसके बाद से उसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो मूर्ति जीवित हो गई। आप सोच सकते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर को पूजते हैं जो जीवित है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन वचन कहते तुम ऐसी मूर्तियों के पीछे लगे हो जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना सूंघ सकती हैं, ना ही उनकी भावनाएं हैं, ना ही वो हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुड़ा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अय्यूब कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो आपको प्रॉब्लम में देखकर एक जगह बैठे रहने वाला परमेश्वर नहीं है। जब आप खुश होते हैं वो भी खुश होता है, जब आप दुखी होते हैं वो भी दुखी होता है ना। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी रोया। परमेश्वर पिता यहोवा शाऊल को राजा बनाकर पछताए, है ना। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वो भी शोकित होते हैं। और जब एक आत्मा बचा ली जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ बड़ा आनंद होता है। वो आनंद मनाने वाला परमेश्वर है, वो गुनगुनाने वाला परमेश्वर है ना, वो गीत गाने वाला परमेश्वर है। और वो क्रोध से भरकर अपनी दाहिनी भुजा को बढ़ाकर अपने बच्चों को छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। वो यहूदा का शेर है। वो हमेशा आपको आपके दुख में यूं ही पड़ा हुआ नहीं देखेगा, वो आपकी परिस्थिति पर हमेशा चुप बैठने वाला नहीं है। वो एक दिन खड़ा होगा और आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उन सब का उत्तर देगा और आपके जीवन में वो सब कुछ सुंदर बनाएगा। ये उसका वादा है ना। हम किसी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जो न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। उसकी महिमा करें। आइए हम सब अपने परमेश्वर को दंडवत करें और इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपकी कोई भी गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।